बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन रहना चाहिए, डायरेक्टली या इन्वर्सली? वैसा कोई भी लिक्विड जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली कम रहेगा। इसका मतलब है डायरेक्टली रहेगा या इन्वर्सली रहेगा? इसका कहीं पे यूज करेंगे, ठीक है एवरीवन। इसका मतलब एक मिनट, इसका मतलब हुआ वेपर प्रेशर मैक्सिमम तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। मतलब कोई भी लिक्विड और मैक्सिमम वोलेटाइल कैरेक्टर शो करता है तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, राइट। या कह सकते हैं कि बहुत जल्दी 1 atm को क्रॉस टच कर लेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? सबसे कम रहेगा। जिसका वेपर प्रेशर वोलेटाइल कैरेक्टर मैक्सिमम, उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, कम नहीं मिनिमम। इज इट राइट? ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए। चलिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बाद में पढ़ेंगे, रियल सॉल्यूशन पहले कुछ कुछ टर्म जान जाते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, चलिए ड्रॉपर बैच बाद में सुनिएगा इस टर्म को। हम लोग डीएल इनन्सियोमेरिक पेयर को किस सेपरेट क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से? ओके, इनन्सियोमेरिक पेयर इनन्सियोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हाट इज द रीजन? बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, बॉइलिंग पॉइंट सेम हो सकता है। इसका मतलब है कि विदाउट, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास E1 है E2 है और दोनों के बीच में रिलेशन है इनन्सियोमेरिक पेयर का, इसका कंपोजिशन 3:2 का है लिक्विड फेज में, करेक्ट ना? कितने का? लिक्विड फॉर्म में। तो इसका अगर वेपर में भी बनाएंगे तो वेपर में इसका कंपोजिशन क्या रहेगा? वेपर फेज में वेपर बना दिए तभी 3:2 ही रहेगा, राइट। बॉइलिंग पॉइंट सेम है ना, तो सेम कंपोजिशन में वो यहाँ से जाएगा, कंपोजिशन चेंज करके जाएगा या सेम कंपोजिशन? सेम कंपोजिशन। इसका मतलब है कि वैसा कोई भी मिक्सचर दो कंपोनेंट का जिसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है? मतलब दैट कंपोजिशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसका जो लिक्विड फेज में कंपोजिशन रहेगा वही कंपोजिशन कहाँ नजर आएगा? वेपर फेज में नजर आएगा। इज इट राइट? देखिए बहुत सारा ऐसा ऑटोमोबाइल्स रहता है जिसमें अभी भी है, पहले के ज़माने में तो एक बहुत फेमस था दो, एक था एलएमएल वेस्पा, एक था राजदूत, राइट। जिसमें हम लोग क्या करते थे, पेट्रोल के साथ, अभी भी ऑटो में हम देखते होंगे कि पेट्रोल के साथ थोड़ा मोबिल मिलाते हैं, राइट। तो आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ वो लोग जस्ट ऐसे ही 1 लीटर पेट्रोल लिए थोड़ा सा बोलते होंगे मोबिल डाल दो, ऐसा नहीं है। प्रॉपर उसका प्रोपोर्शन है। वजह, वैसा कोई भी इंजन जिसमें मोबिल के साथ पेट्रोल मिक्स होकर जाना है इंजन में, तो एक्चुअल में वो इस तरीके का कंपोजिशन बनाएगा, मिक्स हो गया लिक्विड में, तो ऐसा चाहेगा क्या कि पेट्रोल पहले चला जाए और मोबिल टंकी में बचा रह जाए? नहीं चाहेगा। तो इस टाइप का कंपोजिशन बनाएगा। दैट्स वाई जो कंपोजिशन उसका लिक्विड में फॉर्म में है मोबिल और पेट्रोल का, सेम कंपोजिशन कहाँ जाए? वेपर में, विदाउट चेंज ऑफ कंपोजिशन कहाँ पे जाए? वेपर बनकर इंजन में जाए। इसका मतलब मोटा मोटी क्या बना रहा होगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? एजियो। और वो खास कंपोजिशन रहता है, क्या रहता है? वो कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शन रहता है कि इतना में इतना ही मिलाना है, तभी काम सही से करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बट कंपोजिशन उसी टाइप का रहेगा। अब वहाँ पे जो पेट्रोल पंप पे जो डालने वाले हैं उनको अगर जाकर समझाइए कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तुम बना रहे हो, तो उनको तो इससे मतलब ही नहीं है, उनको तो कंपनी का इंस्ट्रक्शन से मतलब है, राइट। तो लिखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, पहला पॉइंट, वेरी लार्ज डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, very large deviation from ideal behavior
very large deviation from ideal behavior leads to a LEADS leads to a special class of mixture known as azeotrope or azeotropic mixture or constant boiling mixture ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, एक और पॉइंट बनाइएगा। लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल ओवर without change in composition without change of composition are called constant boiling mixture or azeotropic mixture। एक और पॉइंट, इस आपको की पॉइंट बना लीजिएगा। ठीक है, इफ मिक्सचर इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर देन composition of liquid phase are same as in composition of vapor phase। मतलब यहां देखिए, यस कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, मतलब अगर यहां ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं कंपोजिशन इन लिक्विड फेज आर सेम एज इन कंपोजिशन ऑफ, भाई आइडियल केस में देखते थे ना, जिसका आइडियल केस में मोल फ्रैक्शन सेम रहता था या चेंज होता था? चेंज होता था। बट अगर ये ए और बी दो कंपोनेंट है, ए अगर सॉल्यूट है, और अभी हम लोग कौन सा केस डील कर रहे हैं पता है आप लोग को? लिक्विड प्लस लिक्विड एंड बोथ आर वोलेटाइल एंड मिसिबल, उस केस को यहाँ भी डील कर रहा हूँ, राइट? लिक्विड प्लस लिक्विड का एंड बोथ आर वोलेटाइल प्लस मिसिबल। अगर ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है और ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, कैसा सॉल्यूशन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ए और बी का मोल फ्रैक्शन के टर्म में कितना तरीके से मिक्सचर बना सकते हैं? सर इनफाइनाइट कंपोजिशन हो सकता है, हाँ या ना? 0 से 1 के बीच में कितना नंबर? तो ए और बी को मिक्स करके कितना कंपोजिशन बना सकते हैं? कैसे? सर एक से का वैल्यू 0.1 ले लीजिए, तो एक्स बी का वैल्यू 0.9 ले लीजिए, ये भी तो एक कंपोजिशन रहेगा, वन ऑफ द तरीका सॉल्यूशन बनाने का, राइट? इसका एक्स ए का वैल्यू 0.2 ले लीजिए, तो एक्स बी का वैल्यू 0.8 ले लीजिए। इस तरीके से कितना तरीका हो सकता है? बोलिए भाई, इनफाइनाइट तरीका हो सकता है, राइट? मोल फ्रैक्शन के टर्म में। बट उस इनफाइनाइट तरीके में से गिवन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए एक खास पार्टिकुलर कंपोजिशन, मतलब वो खास, मान लेते हैं पेट्रोल और मोबिल कर ले रहे हैं, तो पेट्रोल और मोबिल के लिए एक खास कंपोजिशन रहेगा, उस कंपोजिशन पे ही वो एजियोट्रोपिक का प्रॉपर्टी दिखाएगा, बाकी दूसरे कंपोजिशन के लिए कुछ भी मिला देंगे। हो सकता है कि ए और बी के लिए इसका 0.4 वो खास कंपोजिशन 0.4 है, 0.6 है। अगर बोला गया है कि ए और बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और उसमें अगर ए मेंटेन कीजिएगा तब आपको एक खास टाइप का मिक्सचर मिलेगा, उस मिक्सचर का नाम रहेगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या रहेगा? इससे अलग अगर कंपोजिशन देते हैं तब वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं रहेगा, राइट?
इसका मतलब है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ए और बी अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है तो उसमें एक पार्टिकुलर खास कंपोजिशन ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा। तो मोर देन वन कंपोजिशन रहेगा या ओनली वन कंपोजिशन? वो खास कंपोजिशन रहेगा। और वो कंपोजिशन अगर डिफाइन हो गया कि एजियोट्रॉपिक है तो उसका प्रॉपर्टी फिर क्या रहेगा कि अगर इस कंपोजिशन पे अगर आपने मिक्स कर दिया तो फिर ए और बी को आप सेपरेट फ्रैक्शनल डिस्टेंस बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से सेपरेट इस कंपोजिशन को अगर मैंने नाम दे दिया कि एक कंपोजिशन मेरा क्या है ए और बी के लिए एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन है। कौन सा कंपोजिशन? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो जैसे ही हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेंगे तो ए और इस कंपोजिशन पे, बाकी इन सब कंपोजिशन पे आप सेपरेट कर सकते हैं, बट इस कंपोजिशन पे ए और बी को बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से सेपरेट, इसका मतलब है कि ए और बी अपना कंपोजिशन को मेंटेन करते हुए ऊपर फेज में जाएगा। इसका मतलब है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टेंस, वजह क्योंकि उसका नाम ही दे दिया गया कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कौन सा? तो उस मिक्सचर पे ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहता है या सेम हो जाता है? सेम होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ही सेम है तो जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में रहेगा वही कंपोजिशन कहाँ दिखेगा? वेपर। कांस्टेंट बॉइलिंग यानी कि एकदम बिल्कुल अपने प्रोपोर्शन को मेंटेन करते हुए जाएगा। करेक्ट ना? समझे नहीं समझे? इसका मतलब है कि अगर ए और बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है तो हर कंपोजिशन को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे या पार्टिकुलर कंपोजिशन? पार्टिकुलर कंपोजिशन। और गिवन ए एंड बी के लिए वो कंपोजिशन सिर्फ एक ही रहेगा, वो पार्टिकुलर कंपोजिशन रहेगा। राइट? करेक्ट ना? लिखिए एक पॉइंट। फॉर ए गिवन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, there is a particular composition at which maximum deviation observed. There is a particular composition at which maximum deviation with respect to ideal behavior is observed, and this particular composition is called azeotropic mixture. And this particular composition is called एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसका मतलब है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी, यानी देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, उसमें भी मैक्सिमम डिविएशन कहाँ दिखेगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पे मैक्सिमम डिविएशन, चाहे जिसका भी डिविएशन हो। राइट? अब सेकेंड ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव बन गया ना कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में डिविएशन आइडियल बिहेवियर के रेस्पेक्ट में मिनिमम या मैक्सिमम डिविएशन। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? दो। कौन कौन सा? नहीं, देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दो जगह मिलेगा, एक कहाँ पे? पॉजिटिव डिविएशन में और एक नेगेटिव। वेरी गुड। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप? टू। कहाँ कहाँ मिलेगा? एक पॉजिटिव डिविएशन में और एक। वेरी गुड। एक पॉजिटिव डिविएशन में मिलेगा और एक कहाँ मिलेगा? आइडियल सॉल्यूशन में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलेगा। आइडियल सॉल्यूशन में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्योंकि हम लोग को क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम डिविएशन विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल बिहेवियर। तो आइडियल सॉल्यूशन में तो डिविएशन होगा ही नहीं, बिकॉज वो आइडियल है। राइट? चलिए अब थोड़ा देर के बाद जानेंगे कि यहाँ पे जो एजियोट्रॉपिक, देयर इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इन पॉजिटिव डिविएशन और देयर इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इन नेगेटिव डिविएशन। अब लिखिए नेगेटिव डिविएशन।
ओके एवरीवन, यहाँ देखिए क्वालिटी नेगेटिव डिविजन का सारा स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। नेगेटिव डिविजन में ए और दो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन रहेगा और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन रहेगा। पहला ऑब्जेक्टिव बन गया। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट एंड सॉल्यूट। इसका मतलब है कि बिफोर मिक्सिंग ए और ए के बीच का डिस्टेंस और आफ्टर मिक्सिंग ए और बी के बीच का डिस्टेंस, कहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा? यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर डिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट। सिमिलरली फॉर बी और बी के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आएगा, लेस देन करेक्ट ना? बोलिए, ये पहला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट के बेसिस पे बिफोर मिक्सिंग, यहाँ से बिफोर मिक्सिंग ए और ए अलग है और बी अलग है। आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ या ज़्यादा हो गया? अट्रैक्शन इंक्रीजेज, एनर्जी द प्रोसेस क्या? एनर्जी डिक्रीज मतलब एनर्जी रिलीज। द प्रोसेस एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा भाई? निगेटिव ना? डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा? निगेटिव रहेगा। मतलब योर सॉल्यूशन विल गेट हीटेड डाउन या हीटेड अप? एनर्जी रिलीज हो रहा है तो लिक्विड के थ्रू ही एनर्जी तो बाहर आएगा। यस, वाटर है, H2SO4 अलग है, राइट। वाटर में H2SO4 डालिए तो खोलने लगेगा। क्यों? हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, राइट। तो जो एनर्जी रिलीज हुआ, तो रिलीज होगा तो उस लिक्विड से बाहर आएगा, पर लिक्विड को गर्म करते हुए टेम्परेचर बढ़ा देगा, राइट। इसका मतलब है सॉल्यूशन विल गेट हीटेड अप, टेम्परेचर उसका क्या हो गया? बढ़ गया है, जाएगा, राइट। समझ गया ना? ओके, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहेगा एवरीवन? निगेटिव, करेक्ट ना? व्हाट अबाउट डेल्टा वी मिक्सिंग? मतलब बिफोर मिक्सिंग ए और बी का वॉल्यूम और आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा? बिफोर मिक्सिंग वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग क्या हो गया? दूर गया और पास आ गया, पास आ गया है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब टोटल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, मतलब तो फाइनल वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। फाइनल वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन बना लिए। इनिशियल वॉल्यूम किसका? ए का अलग और बी का अलग आप जोड़िएगा बिफोर मिक्सिंग, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम रहेगा उसके रेस्पेक्ट में ये वॉल्यूम कम पड़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या हुआ? दूर गया है या पास आ गया है, निगेटिव वैल्यू दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बन गया। उसके बाद ये कैसा सॉल्यूशन आप डील कर रहे हैं? इमिसिबल या मिसिबल? तो मिसिबल सॉल्यूशन खुद से मिक्स होगा, राइट। और नेचर में कोई भी प्रोसेस जो खुद से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो उसका डेल्टा एस टोटल क्या रहता है? डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव, राइट। और डेल्टा जी क्या रहेगा? निगेटिव। एक किसका क्राइटेरिया है? स्पॉन्टेनिटी का। किसका है? तो ये तो मिसिबल जैसे ही बोल दिए तो खुद से मिक्स हो रहा है, मतलब खुद से स्पॉन्टेनियस है, तो उसके लिए डेल्टा एस टोटल क्या रहेगा? पॉजिटिव, और डेल्टा जी निगेटिव। ये टोटल समझ रहे हैं ना? सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिलाकर। तो इस टाइप में कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा। ओके, एक मिनट यहाँ देखना है भाई, यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया? इसको हटाएं। ऑनलाइन स्टूडेंट बात मत कीजिएगा।
चलिए यहाँ देखिए, केकड़ा देखे हैं, इसका बहुत सारा पैर रहता है और शायद किसी डिजीज में काम भी आता है, कैंसर का डिजीज में खाने से ठीक होता है, आई डोंट नो। बचपन में टेस्ट भी मैं कर लिया हूँ। एक्चुअली उसमें एक टेंडेंसी रहता है, एक आगे निकलेगा ना तो 10 उसका पैर पकड़ खींचेगा, लेग पुलिंग टेंडेंसी, राइट। इस पर कभी मौका मिलेगा, अभी तो टाइम नहीं है, तो कहावत सुनाएंगे। यहाँ देखिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक मेंटेन किए या नहीं किए हैं, या चाह रहे हैं एकदम बिल्कुल सर का रिस्पेक्ट करते रहना है, सर से पीछे रहेंगे, सर से आगे कैसे हो जाएंगे। तो भाई इसमें मेरा कम ही रिस्पेक्ट कीजिए, जल्दी से पैरेलल हो जाइए, ठीक है। यहाँ देखिए, ए लिक्विड फेज है, राइट। बोलिएगा, आइडियल सॉल्यूशन के साथ जब कंपेयर करते हैं नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन, तो कहाँ पे ए और बी में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। आइडियल में ए और ए के बीच का अट्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू ए एंड बी के बीच का अट्रैक्शन, राइट। लेकिन नॉन आइडियल में ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन रहेगा वो आइडियल के रेस्पेक्ट में कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, विथ निगेटिव डिविएशन ज़्यादा रहेगा। थोड़ा बड़ा एरो दिखा देते हैं, राइट। तो एक्चुअली टेंडेंसी यही है, अगर ए का मॉलिक्यूल अगर जाना चाह रहा है, होमोजेनियसली मिक्सचर बन गया, ए जाना चाह रहा है, तो बी क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसको पुल करेगा। तो बोलिए किस में अट्रैक्शन ज़्यादा है, नॉन आइडियल ए और बी के बीच का, नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन में अट्रैक्शन ज़्यादा है। इसमें अट्रैक्शन, और जो इस अट्रैक्शन को ए का मॉलिक्यूल ब्रेक कर लिया तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, किस फेज में चला जाएगा। तो भाई कहाँ पे वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा, यस आइडियल सॉल्यूशन में अगर ए का वोलेटाइल कैरेक्टर चेक करेंगे, किसका, आइडियल सॉल्यूशन का विथ नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन में, तो क्या यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ए का वोलेटाइल कैरेक्टर नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा रहेगा, इज इट राइट। कोई प्रॉब्लम, इसका मतलब बोल सकते हैं पी ए आइडियल, यहाँ से ही सब कुछ देखिए, इस छोटा सा डायग्राम से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। पी ए आइडियल ग्रेटर देन, क्या बोल सकते हैं, पी ए नॉन आइडियल विथ निगेटिव, है या ना। सिमिलर फॉर बी के लिए भी तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, बी जाना चाहेगा तो ये रोकेगा, इसका मतलब है कि पी बी आइडियल ग्रेटर देन, क्या बोल सकते हैं, पी बी नॉन आइडियल विथ कौन सा डिविएशन, निगेटिव डिविएशन। यहाँ देखिए ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन डी, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। सेम इनइक्वलिटी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ये भी तो ऑब्जेक्टिव बन गया, ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया। इसका अंदर पार्शियल प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन में और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डिविएशन में, पी और यहाँ का पी ए में किसका पी ए का वैल्यू, इसका ज़्यादा रहेगा, इसका वजह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, वोलेटाइल कैरेक्टर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़िए, ऐड कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए, यस पी ए प्लस पी बी आइडियल, एग्री ना। फर्स्ट प्लस सेकेंड, ऑनलाइन का स्टूडेंट थोड़ा बोलते रहिएगा, पी ए प्लस पी बी आइडियल, क्या बोल सकते हैं, पी ए प्लस पी बी नॉन आइडियल, नॉन आइडियल विथ विच डिविएशन, निगेटिव डिविएशन, इज इट राइट। अरे है क्या, पी एस आइडियल
according to Dalton's law, sum of partial pressure of each component becomes equal to total pressure. तो PS ideal greater than what? PS non ideal with negative deviation. ये सब आपका ऑब्जेक्टिव बनते जा रहा है, करेक्ट है ना? देखिए इस छोटा सा डायग्राम से एक कॉन्फिडेंस आ गया। डायरेक्ट अगर बोलते तो लगता है क्यों ऐसा होगा, पर जैसे ही बता दिया अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो वोलेटाइल कैरेक्टर कम हो गया, तो चीज़ों को आप फटाक से समझ पाए, राइट? यहाँ तक इसको आगे बढ़ाएं, ओके। हाँ ये सॉल्यूशन अलग है, ये सॉल्यूशन अलग है। मतलब ये मैं कंपेयर, जस्ट एक कंपेरिजन किया। जब ग्राफ प्लॉट करते रहेंगे तो उस टाइम पे मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मान लेते हैं कि इसका पार्शियल प्रेशर का ग्राफ और इसका पार्शियल प्रेशर का ग्राफ नॉन आइडियल का, दोनों का कंपेयर करेंगे सेम टेम्परेचर पे, तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे दिखेगा, राइट? ऊपर दिखेगा या नीचे दिखेगा? इसलिए मैं ऐसा कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है? वैसे ही इसका ग्राफ PS आइडियल और PS नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डिस्टेंस का ग्राफ का अगर कंपेयर करेंगे, सेम ग्राफ में दोनों को दिखाना है, तो कौन सा ग्राफ ऊपर रहेगा? ये ग्राफ ऊपर रहेगा और ये ग्राफ एट द सेम टेम्परेचर। बट डायरेक्टली अगर हम लोग बोल देते तो आपको बस रट्टा मारना पड़ता, बस थोड़ा सा डायग्राम समझ गए। अगर भूल भी जाइएगा तो ये डायग्राम से पता चल जाएगा, करेक्ट ना? यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये है P0A, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और ये क्या है? और यहाँ पे जब प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन का, तो T को क्या रखेंगे? कांस्टेंट, करेक्ट ना? अब आपको बताना है कि एक किसका ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन किसका रहता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ना? PA आइडियल, करेक्ट? अब अगर आप PA नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डिविएशन के लिए इस ग्राफ से नीचे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे रहेगा ग्राफ। ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? तो इस ग्राफ को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है? ऐसे, करेक्ट ना? तो नीचे क्यों रखे इसके रेस्पेक्ट में? एक किसका ग्राफ है? PA आइडियल, एक किसका ग्राफ है? PA नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन। निगेटिव डिविएशन में PA का वोलेटाइल कैरेक्टर क्या हो गया है? कम हो गया है। तो सर यहाँ पे आकर क्यों मिला दिए? तो यहाँ पे का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे तो मिलना ही पड़ेगा ना, यह ज़्यादा नहीं, यहाँ का मतलब है कि अब सोल्यूशन है ही नहीं। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सोल्यूशन है क्या? इस पॉइंट पे सिर्फ B है और इस पॉइंट पे क्या है? सिर्फ A है। तो जब सिर्फ A ही रहेगा, उसमें कुछ मिलाएंगे नहीं, तो सॉल्यूशन बना ही नहीं, तो अपना P0 वैल्यू P0 शो करेगा, राइट? यहाँ पे सिर्फ B ही रहेगा तो क्या शो करेगा? P0 B। दैट्स वाई दो पॉइंट कॉमन रहा, राइट? बाकी जगह पे इसके रेस्पेक्ट में इसके रेस्पेक्ट में ये है, एक ग्राफ है PA नॉन आइडियल विथ व्हाट? निगेटिव डिविएशन, करेक्ट ना? PB का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? PB आइडियल। तो PB नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन कैसे जाएगा? यस, नीचे रहेगा, समझ गए? ये रहा PB
नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन। करेक्ट है ना? एक किसका ग्राफ था एवरीवन? पीएस आइडियल। किसका है? आइडियल। एक और ग्राफ का हेल्प लेता हूँ, ठीक है? इसी में दिखाने से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ए पी नॉट बी और ए पी नॉट ए। अब मैं पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी ये मान के चल रहा हूँ, तो बोलिए ए किसका ग्राफ है? पी एस आइडियल। तो पी एस नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन का ग्राफ क्या रहेगा? इससे ऊपर रहेगा या इससे नीचे रहेगा? नीचे रहेगा। ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? देखिए तो मेरा ग्राफ सही है? ग्राफ सही है या नहीं है? नहीं सही है, मतलब थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में यहाँ पी एस का वैल्यू में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये ग्राफ करेक्ट है। पीएस नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डिविएशन में एक खास कंपोजिशन पे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू लोअर देन लोएस्ट ऑफ पी नॉट ए पी नॉट बी रहता है। मैंने क्या बोला? देयर इज ए खास कंपोजिशन एट विच प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन लोएस्ट ऑफ पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, राइट? तो अगर ए ग्राफ लेके चलते तो इस ग्राफ में कभी भी पी नॉट ए, मेरे इस केस में पी नॉट ए और पी नॉट बी में कौन कम है? पी नॉट बी। इस ग्राफ में कभी भी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट बी से कम दिखाई पड़ रहा है? इसका मतलब तो ऐसा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखा गया है कि एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ, मैं लिखवा दूंगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यहाँ देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जो आप बोले उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन में देयर इज ए पार्टिकुलर कंपोजिशन एट विच प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन लोएस्ट ऑफ पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, एंड दैट पार्टिकुलर कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन पे जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रहता है वो पी नॉट ए और पी नॉट बी से जो दोनों में से जो कम रहेगा उससे भी कम हो जाता है, राइट? दोनों में से किसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम? पी नॉट बी का, उससे भी कम उसका वोलेटाइल कैरेक्टर, राइट? ये और वो कंपोजिशन सिर्फ एक ही कंपोजिशन बनता है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग, यहाँ देखिएगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0, एक्स बी का वैल्यू 1 और यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 1 और एक्स बी का वैल्यू 0, बट यहाँ पे जो खास पार्टिकुलर कंपोजिशन मिलेगा इस वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, यहाँ देखिएगा ए लाइन मेरा किसका है? पीएस आइडियल का। मैक्सिमम यहाँ से ए इसके नीचे आ गया, मतलब डिवाइड किया, मैक्सिमम डिविजन यही रहा ना, इससे ज़्यादा तो डिविएशन नहीं दिख रहा है, राइट? तो जहाँ पे मैक्सिमम डिविएशन है वो मैक्सिमम डिविएशन का जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा वो दोनों में से जो कम रहेगा उससे भी कम हो जाता है, मतलब पहले ऐसे आता है फिर ऐसे जाता है, ठीक है? इस वजह से मेरा ग्राफ गलत था, समझ गए? और ये ग्राफ सही है, मैं बता दूंगा, लेट मी फिनिश। और इस खास यहाँ पे इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो कंपोजिशन रहेगा, इसी कंपोजिशन को, तो ये तो वर्टेक्स तो एक ही रहेगा ना, वर्टेक्स कितना रहेगा? 1 रहेगा। इट इज़ काइंड ऑफ पैराबोला जैसा, राइट? ऐसे याद कर लीजिए। तो ये वर्टेक्स तो एक रहेगा, तो यहाँ पे जो कंपोजिशन मिलेगा इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो मिलेगा यही कंपोजिशन मेरा क्या है? एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन इन नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन, करेक्ट ना? तो ये है एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। और ए और बी
मतलब दिया हुआ है ना भाई, लेट अस सपोज दिया हुआ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, तो गिवन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए एक कंपोजिशन, एक पार्टिकुलर कंपोजिशन है, उस पर जाकर क्या रहेगा, मैक्सिमम डेविएशन। इसके अलावा बाकी कोई कंपोजिशन लेंगे तो मैक्सिमम डेविएशन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो रहेगा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग जो मिक्सचर बनेगा, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इज इट राइट? तो अगर इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डिविएशन में देयर इज ए पार्टिकुलर कंपोजिशन एट विच प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन लोएस्ट ऑफ व्हाट, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। लिख लीजिए, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डिविएशन, in case of non-ideal solution with negative deviation, there is a particular composition ब्रैकेट में लिखिएगा एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, ब्रैकेट लिखिए एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन एट विच pressure of solution is minimum pressure, pressure of solution is minimum pressure, and that minimum value is lower than, and that minimum value is lower than lowest of P naught A and P naught B, and that minimum value is lower than lowest of P naught A and P naught B। देखिए, अगर मिनिमम नहीं बोलते तो आप इसको भी बोल सकते थे कि सर यहाँ भी तो P naught या P naught B से कम ही है, राइट, बट ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम कहाँ पे है, इसलिए मैंने वो टर्म यूज किया, क्या, एक पार्टिकुलर कंपोजिशन जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा, मिनिमम, मतलब उससे अब कम नहीं होगा, और वो मिनिमम वैल्यू किससे कम रहेगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी से भी कम रहेगा। दैट्स वाई इस ग्राफ में ऐसा हो पॉसिबल था, इसलिए ग्राफ गलत है और ग्राफ सही है, ठीक है ना। हाँ, अगर हम पर्टिकुलर कंपोजिशन वेपर फेज और गैसेस लिक्विड स्टेट में भी होना चाहिए, अगर हम एक को लेंगे ही नहीं, x = 0 x p = 1 ले लेंगे, तब तो हमेशा वही कंपोजिशन रहेगा 0:1। तो सोल्यूशन कहाँ बना, दिस स्टेटमेंट ओनली फॉर सॉल्यूशन, नॉट फॉर प्योर लिक्विड। दिस स्टेटमेंट फॉर व्हाट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हमें दो तो होना पड़ेगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब जब लिए ही नहीं, एक को किसी में मिक्स ही नहीं किए तो ये रहा, तो उसका किस उसमें तो फिर वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नाम कहलाएगा। मिक्सचर कब बोलेंगे, तो ये स्टेटमेंट सॉल्यूशन के लिए बोल रहा हूँ, जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहेगा, नॉट फॉर प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड में जहाँ पे प्योर होता है वहाँ पे देखते हैं जाके यहाँ पे मिल गया, राइट, तो वहाँ पे तो 0:1 मतलब वो तो है ही नहीं, उसका तो काउंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ स्टूडेंट एक काम भी कर सकते थे कि ओके सर ने बताया कि पी नॉट बी है, एक पी नॉट ए है, तो हो सकता है कि इसको वर्टेक्स को यहाँ पे भी ले आएँ, किस तरफ, ए के तरफ ज़्यादा कर दे, राइट, तो ओ वर्टेक्स एक्चुअली किसके ज़्यादा क्लोज रहता है, लोएस्ट के ज़्यादा क्लोज होता है। ये ग्राफ भी रॉन्ग है, मतलब ये जो वर्टेक्स रहेगा वो किसके तरफ ज़्यादा रहेगा, निगेटिव डिविएशन में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो मिनिमम प्रेशर था वो किसके तरफ, बीचों बीच नहीं रहता, किसके तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहेगा, जो कम रहता है उसके तरफ रहता है ज़्यादा, ठीक है। ऐसा मत ड्रॉ कर दीजिएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक मिनट के बॉइलिंग पॉइंट मतलब टीबी, जब बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन का बात कर रहे हैं तब क्या कांस्टेंट रहता है, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन यही है ना
कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, तो वही उसका क्या कहलाएगा। बट बॉइलिंग पॉइंट एंड वोलेटाइल वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली या इन्वर्सली। तो अप्लाई योर कॉमन सेंस, पी नॉट ए और पी नॉट बी में किसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा, प्योर ए और प्योर बी में ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट कम, और बी का वोलेटाइल कैरेक्टर कम, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। यस, तो इस ग्राफ के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0, एक्स बी का वैल्यू 1, और यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 1 और एक्स बी का वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में जो पी नॉट बी नीचे है तो उसको हम लोग टी नॉट बी को ऊपर कर दें और टी नॉट ए को नीचे। जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। और यहाँ देखिएगा, तो बोलिए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पर रहेगा सॉल्यूशन का, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। तो भाई जहाँ पे उस सॉल्यूशन का जिस कंपोजिशन पे वेपर सबसे कम बनेगा, जहाँ पे वेपर प्रेशर सबसे कम, मिनिमम वेपर प्रेशर, वहाँ उस कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, मैक्सिमम। इसका मतलब है कि आपसे पूछा जाएगा कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितना टाइप का, 2 टाइप का, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन सा डिवीजन में, निगेटिव डिवीजन में मिलता है। करेक्ट, वजह जहाँ पे वेपर प्रेशर का वैल्यू सॉल्यूशन का, जहाँ पे वेपर प्रेशर का वैल्यू मिनिमम, उस सॉल्यूशन के उस कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम रहेगा, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पूरा एक ग्राफ होता है या एक पार्टिकुलर पॉइंट होता है, एक पार्टिकुलर खास कंपोजिशन होता है, राइट। ऐसे रहेगा, ऐसे सोच लीजिए। देखिए इसका रटने का तरीका ऐसे सोच लीजिए कि ये किसका ग्राफ है, देखिए तो ये वेपर प्रेशर का, राइट। इस पॉइंट को ऊपर कर दिए और इस पॉइंट को क्या कर दिए, नीचे, और इस ग्राफ को उल्टा कर दिए ड्रॉ करने के लिए। इस पॉइंट को ऊपर और इस पॉइंट को नीचे, और इस खास कंपोजिशन यहाँ पे नहीं था कि बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ देखिएगा एक चल रहा है, एक कौन सा कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा, एजियोट्रॉपिक, और दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका मतलब नेगेटिव डिवीजन में देयर इज ए पार्टिकुलर कंपोजिशन करस्पॉन्डिंग टू विच boiling point of solution is maximum, a boiling point of solution having the maximum value, and that maximum value is greater than greatest of T naught B and T naught A। वो जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा बॉइलिंग पॉइंट का, वो किससे ज़्यादा रहेगा। चाहते तो ग्राफ ऐसे भी नीचे यहाँ से भी लेके जा सकते थे, बट ए वैल्यू क्या रहेगा, इससे और इससे दोनों से ज़्यादा रहेगा। ये ग्राफ समझ में आ गया है, जस्ट उल्टा कर देना है ग्राफ को, राइट। और ये पॉइंट है मेरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहाँ मिलता है, निगेटिव डिविएशन में। कहाँ मिलेगा, और किसके क्रॉसपॉन्डिंग, किस कंपोजिशन के क्रॉसपॉन्डिंग, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पे जहाँ पे वेपर प्रेशर मिनिमम, उसी के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। और उसका ग्राफ बिल्कुल ग्राफ का शेप ऐसा ही रहेगा, बट उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, ठीक है ना। इसको हटाएं, ग्राफ ड्रॉ कर लिए। कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डिविएशन।
बाकी सब में तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उससे ज़्यादा इन दोनों के बीच में आपस में एच बॉन्डिंग रहेगा। दो वाटर मॉलिक्यूल में जितना रहेगा उससे ज़्यादा किसके बीच में रहेगा, इन दोनों के बीच में। बट इसका मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये क्या है, इसका नाम बोलिए भाई, क्लोरोफॉर्म। क्या है, यस, इसको कौन सा अट्रैक्शन बोलिएगा, डाइपोल डाइपोल या एच बॉन्डिंग? एच बॉन्डिंग, लेकिन ऑलमोस्ट कह सकते हैं। एच बॉन्डिंग कौन सा हाइड्रोजन बनाता है, दैट हाइड्रोजन एटम विच आर कोवेलेंटली अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। में है तो कार्बन से अटैच, बट इस कार्बन पे 3 क्लोरीन है और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 क्लोरीन ऑलमोस्ट। ऐसे ज़्यादा अगर कन्फ्यूज है तो आप इसको ऐसे बोलिए, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसलिए वन ऑफ द टाइप ऑफ व्हाट, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्लोरोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल के बीच में जितना अट्रैक्शन रहेगा, एसीटोन के दो मॉलिक्यूल के बीच में जितना अट्रैक्शन रहेगा उससे ज़्यादा अट्रैक्शन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डेल डैश प्लस और यहाँ पे डेल डैश माइनस। ये डायग्राम में दिखा दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिग्रेशन। ये पहला फीचर है। ठीक है, बोलिए, बिफोर मिक्सिंग जब ए और बी प्योर फॉर्म में था और आफ्टर मिक्सिंग अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ या कम हुआ? कम हो गया ना। अब मेरे साथ बोलिए, अट्रैक्शन इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज। उसका उल्टा क्या होगा, अट्रैक्शन डिक्रीजेज, एनर्जी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाना प्रोसेस क्या रहेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा। मतलब प्रोसेस क्या है, एनर्जी देना पड़ेगा। फिर तो प्रोसेस इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रहा या इंडोथर्मिक होगा? इंडोथर्मिक है तो एनर्जी अगर आप आउटसाइड से सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो लिक्विड से तो एनर्जी ले लेगा। इसका मतलब सोल्यूशन आपका क्या होगा, गर्म होगा या ठंडा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। करेक्ट ना? यहाँ देखिए तो एक बड़ा सा पानी का ड्रॉपलेट है, तो सर इतना बड़ा तो होगा नहीं, मान लीजिए, राइट। इसका टेम्परेचर T1 है, कितना है? और इसको 4 ड्रॉपलेट में विदाउट चेंजिंग द मास, इसको 4 ड्रॉपलेट में डिवाइड कर दिए, तो T1 और T2 में क्या रिलेशन? T2 लेस देन T1 हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सौर, राइट। जो झरना लगाते हैं ना बाथरूम में, दिस इज द कॉन्सेप्ट ना, कि हम लोग क्या करते हैं, वाटर अब इतना और उसको तो और भी छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करते हैं। सर ऐसा क्यों भाई? पढ़े हैं ना फ्लूइड मैकेनिक्स, आर के सर पढ़ा दिए हैं। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होता है? एरिया इंटू सरफेस टेंशन, हाँ या ना? एरिया इंटू सरफेस टेंशन। तो मान लेते हैं इसका सरफेस टेंशन T है और इसका एरिया A1 है, तो A1 इंटू T सरफेस एनर्जी।
अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो इन चारों का एरिया जब जोड़ेंगे तो इसके एरिया से ज़्यादा नजर आएगा, राइट। 4A2 क्या ग्रेटर देन A1 रहेगा? 9th या 10th क्लास का मैथमेटिक्स है, राइट। और दोनों का लिक्विड तो सेम ही है, तो लिक्विड सेम है तो सरफेस टेंशन तो सेम रहेगा, तो T से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताइए इसका सरफेस एनर्जी ए रहा, तो सरफेस एनर्जी यहाँ से यहाँ आए तो इसका सरफेस एनर्जी बढ़ गया, तो सरफेस एनर्जी बढ़ाने की एनर्जी कहाँ से लेगा? लिक्विड से ही ले लेगा, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, करेक्ट ना। तो ये 1 वाटर ड्रॉपलेट को अगर 10 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ऑटोमेटिक वो ठंडा फील कराएगा, ठीक है। बजाय यहाँ से हाथ तक आना प्रोसेस क्या रहा? इंडोथर्मिक सेंस हो गया। समझे नहीं समझे बात को? कुछ तो इन्वेंट हुआ होगा कंपनी में, ऐसे थोड़े बना दिया भाई, कुछ पक्का इन्वेंट हुआ होगा जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारा कुछ होने के बाद देखते पहले जलता था येलो कलर का बल्ब, अभी भी चलता है, कुछ दिन में गायब भी हो जाएगा, फिर म्यूजियम में रखा जाएगा। पहले बड़ा बड़ा 200 वाट का येलो कलर का बल्ब चलता था, राइट। कितना एनर्जी खाता था। आज के इतना बड़ा येलो बल्ब जल रहा है, तो सर इतना पहले तो केयर कहाँ होता था? पहले तो बिजली विभाग हम लोग का खुद का ही था, राइट। अभी जितना एक जलता था उसे पूरे घर का आपका लाइट जलता है, CFL नहीं या LED जो भी कॉन्सेप्ट है, कितना 10 वाट का तो रहता है। हालांकि उसमें मैं पीछे चल रहा हूँ, ये 40 वाट का ही लगाए हुए हैं, बट ये क्या है, ये हार्डली 2 मिलाकर उन दोनों के बराबर है, 1 के बराबर है। हार्डली 18 वाट का होगा या 12 वाट का होगा दिस वन। चलिए इसका मतलब यहाँ सेकेंड पॉइंट आ गया। डेल्टा H मिक्सिंग क्या बोले, निगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, बिफोर मिक्सिंग A और B, A और A यहाँ देखिएगा, A और A का बीच का डिस्टेंस, और आफ्टर मिक्सिंग उतना ही डिस्टेंस पर है या थोड़ा दूर चला गया? यस, मतलब मिलाने के बाद वॉल्यूम उतना ही रहेगा या वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसका ½ लीटर इसका 1 लीटर मिला है तो होना चाहिए था 1.5 लीटर, नज़र आएगा 1.6 लीटर, वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा, वजह एट्रैक्शन कम होने से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। इसका डेल्टा V मिक्सिंग कितना क्या रहेगा, निगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। और व्हाट अबाउट डेल्टा S टोटल? सर ये तो स्पॉन्टेनियस है ना, मिसिबल सॉल्यूशन है, तो डेल्टा S टोटल अभी भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। और डेल्टा G क्या रहेगा? निगेटिव। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखिए, यहाँ देखना है सबको, ये है आइडियल और ये क्या है, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन। एरो का लेंथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए तो मैंने सही से दिखाया, सही है। इसका मतलब ए का वोलेटाइल नेचर आइडियल सॉल्यूशन में और ए का वोलेटाइल नेचर नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन में। तो ऐसे भी है ना, दो लोग के बीच में अगर नहीं बन रहा था तो उससे जल्दी से अलग होना चाहेगा, राइट। तो किसमें वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है? इसमें वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है ए का, इसमें कम रहेगा। व्हेन वी कंपेयर किसका, ए का वेपर प्रेशर विथ ए का वेपर प्रेशर, आइडियल विथ नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन, तो क्या बोल सकते हैं, PA आइडियल लेस देन PA, पूरा बात लिखिएगा, नॉन आइडियल विथ व्हाट, पॉजिटिव डिविएशन। सिमिलरली PB आइडियल लेस देन PB नॉन आइडियल विथ कौन सा डिविएशन, यस, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कीजिए। तो अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते देन व्हाट,
पी ए प्लस पी बी आइडियल लेस देन पी ए प्लस पी बी नॉन आइडियल विथ विच डिविएशन, पी एस आइडियल लेस देन पी एस नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन। सही लिखे ना? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? ग्राफ इस एजम्पशन के साथ पी नॉट ए ग्रेटर देन व्हाट पी नॉट बी, यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0 और एक्स बी का वैल्यू 1, यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 1 और एक्स बी का वैल्यू 0। ये है पी नॉट ए करेक्ट। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ किसका रहेगा? आइडियल का रहेगा, राइट। पी ए आइडियल, तो पी ए नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन का इस लाइन से नीचे ग्राफ जाएगा या ऊपर ग्राफ जाएगा? ऊपर जाएगा। सही है ना? एक किसका ग्राफ है? पी ए, आप लोग भी कभी कभी बोल सकते हैं पी बी आइडियल, एक इसका है पी बी नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन। सही है ना? थोड़ा आगे आ जाइए, वो चलने दीजिए, बहुत गर्मी है। अभी ऐसे भी नेगेटिव डिविएशन और पॉजिटिव डिविएशन हो रहा है। या पीछे चले जाइए, मुझे पता नहीं थोड़ा गर्मी फील हो रहा है। कभी कभी मेरा भी ख्याल कर लीजिए। हो गया? ठीक है ना भाई? किसी का आवाज़ इको हो रहा है, देख लेना है। म्यूट कर लीजिए स्टूडेंट जिनका भी अनम्यूट है। हो गया? हाँ, नहीं वो तो पी एस के लिए ना, अभी पी एस से ड्रॉ किए हैं। ये नहीं हो सकता कैसा? ऐसे जाकर नहीं, वो नहीं होता है। ये जो भी मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग, जो भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो खुद के मर्जी से नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। वो सिर्फ किस में देखा गया है? पी एस के लिए देखा गया है। पी ए का वैल्यू जस्ट इसके ऊपर रहेगा, नॉट लाइक दैट कि हाँ इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है? क्योंकि पी ए के लिए तो आप जब पी ए का ड्रॉ कर रहे हैं तो उस टाइम तो सिर्फ ए के बारे में आप सोच रहे हैं, सॉल्यूशन के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, राइट। वो इंडिविजुअल उसका पार्शियल कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन जब आप
इस ग्राफ के बारे में ऑब्जर्व करेंगे। एक किसका ग्राफ है, बोलिए, दिस द ग्राफ ऑफ व्हाट, पीएस आइडियल। अब गेस कीजिए तो पीएस नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन में क्या होना चाहिए, इसके नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, ऊपर जाकर एक खास वैल्यू पे मैक्सिमम रहेगा, और मैक्सिमम वैल्यू पी नॉट ए और पी नॉट बी से भी ज़्यादा रहेगा। जैसे कैसे बोले थे, उसमें नीचे रहेगा मिनिमम रहेगा, और पी नॉट ए पी नॉट बी से में जो कम रहेगा उससे भी कम रहेगा। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा स्टेटमेंट, राइट। इसलिए एक ग्राफ यहाँ पे सही नहीं होगा, एक ग्राफ सही, इसमें ग्राफ ऐसे रहेगा, ये ग्राफ यहाँ जाकर, करेक्ट। और एक खास कंपोजिशन पे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स मैक्सिमम, देयर इज ए खास कंपोजिशन corresponding to which pressure of solution becomes, and that खास composition, that particular composition is called what, azeotropic mixture in positive deviation। ठीक है, क्योंकि azeotropic mixture का डिफिनेशन ही था मैक्सिमम डिविएशन, मतलब इसका वेपर आइडियल के रेस्पेक्ट में इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा हो रहा है, देयर इज ए डिविएशन, बट मैक्सिमम जहाँ पे होगा वही तो मैक्सिमम डिविएशन रहेगा। तो ये जो खास पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा, पीएस मैक्सिमम, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आपको कंपोजिशन मिलेगा ए और बी का, एक पार्टिकुलर कंपोजिशन रहेगा ए और बी के लिए, राइट। तो गिवन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए वो 2 या 3 कम सॉल्यूशन इस टाइप का बनेगा, या देयर इज अ पार्टिकुलर कंपोजिशन, पार्टिकुलर कंपोजिशन। और ए वर्टेक्स ज़्यादा किसके तरफ इंक्लाइन रहेगा, बी के तरफ या ए के तरफ, ए के तरफ। एंड दिस कंपोजिशन इज कॉल्ड व्हाट, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो लिखिए, इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, इन केस ऑफ, एक मिनट, अगर आपको ज़्यादा वेपर चाहिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम करना है मिनिमम से मिनिमम, तो आइडियल सोल्यूशन बनाना पसंद करेंगे या नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन, नॉन आइडियल विथ कम बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, राइट, ज़्यादा वोलेटाइल कैरेक्टर, तो कैसा बनाना चाहेंगे, पॉजिटिव डिविएशन का सोल्यूशन, राइट। और उसमें भी खास कौन सा कंपोजिशन का मिक्सचर बनाएंगे, एजियोट्रोपिक, नहीं इसका ज़्यादा वेपर बन जाए, जल्दी से वोलेटाइल हो जाए। तो मान लेते हैं कि कहीं पे फ्यूल को, अब ऑटोमोबाइल अगर देखिएगा तो उसमें एक नोजल होता है, नोजल तो बहुत छोटा 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 होल रहेगा, और फ्लूइड को क्या करता है कि एकदम बिल्कुल बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, यस, नोजल का। तो वो एक्चुअली जाते ही उसमें उतना टेम्परेचर रहता है, दैट्स व्हाई वो वेपर में कन्वर्ट होता है। आपको क्या लगता है, तो आप लोग जो सोचते हैं ओके गाड़ी स्टार्ट किए चल दिया, वैसे होता है क्या, बाहर से आवाज़ तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, साइलेंसर हटा के देखिएगा तब समझ में आ जाएगा, साइलेंसर जो उसका रहता है। तो एक्चुअल में वो जो पिस्टन है, वो पिस्टन के अंदर जो फ्यूल जाता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है, वहाँ जाता है किस फॉर्म में आता है, गैस के फॉर्म में आता है, और तब जाकर उसमें वेरी हाई प्रेशर पे से तब वहाँ पे कंबसन होता है, और कंबसन होने के बाद वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होता है, हीट क्रिएट करेगा, गैस और फिर उसको एक्सपेंड करेगा। प्रॉपर एक उसका सीक्वेंस है, एक सीरीज है, राइट। तो मुझे तो यहाँ से इंट्यूशन ये लग रहा है कि शायद उसमें पेट्रोल और मोबिल को मिलाते होंगे तो शायद नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन ही बनता होगा, नॉन आइडियल विथ, दैट्स वाई कि उसका वोलेटाइल कैरेक्टर क्या रहे, ज़्यादा रहे, कम या ज़्यादा, ज़्यादा। फ्यू जो लिक्विड फॉर्म में हो किस में जल्दी से कन्वर्ट हो जाए, गैस के फॉर्म में। एनीवे यहाँ पे एक लिख लीजिए, इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन देयर इज ए पार्टिकुलर कंपोजिशन, देयर इज ए पार्टिकुलर कंपोजिशन corresponding to which maximum vapor pressure of solution,
मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, and that maximum pressure of solution is greater than greatest of P naught A and P naught B, and that maximum vapor pressure is greater than, वो मैक्सिमम मतलब किससे ज़्यादा रहेगा, दोनों में से जो ज़्यादा उससे भी ज़्यादा रहेगा। दैट मैक्सिमम वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट ऑफ P naught A and P naught B। ठीक है ना। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब क्या कांस्टेंट रखेंगे, क्यों, टी चेंज करेंगे तो सारे पॉइंट ही चेंज हो जाएगा, राइट। टी चेंज करें तो ये पॉइंट चेंज हो जाएगा। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट वर्सेज मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तब क्या कांस्टेंट रखना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आप कब ऑब्जर्व करेंगे, जब वेपर प्रेशर कितना बराबर हो जाए, 1 atm के बराबर। तो बॉइलिंग पॉइंट वर्सेज मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोग पी एटमॉस्फेयर को कांस्टेंट रखते हैं, कितना मेंटेन करते हैं, और नहीं भी कांस्टेंट करेंगे तो जो आसपास का जो रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ के बराबर हो जाएगा, तो वही उसका क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो बोलिए तो बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका क्या यहाँ पे टी नॉट ए लिख दें, टी नॉट ए इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, तो जिसका ए और बी में किसका वोलेटाइल नेचर ज़्यादा, इसका ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और ग्राफ कैसा रहेगा स्टूडेंट, तो आप बोलते सर ये ग्राफ जस्ट उल्टा हो जाएगा, ए वाला पॉइंट यहाँ कर दीजिए, जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, तो जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, सबसे कम। इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे जाएगा स्टूडेंट, कम होते होते मिनिमम रहेगा, और वो मिनिमम वैल्यू किससे कम रहेगा, टी नॉट या टी नॉट बी दोनों से कम रहेगा, राइट। तो एक ही ग्राफ में अगर दोनों को दिखाना हो तो नहीं था कि इस वर्टेक्स के जस्ट नीचे वर्टेक्स रहेगा, हाँ या ना, और इस कंपोजिशन यहाँ का इसके करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन और इस ग्राफ का करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन अलग रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा, A0। और इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलेंगे, बोलिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो आपका ऑब्जेक्टिव बन गया, ये ऑलरेडी पूछा हुआ है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहाँ मिलेगा, निगेटिव डिविएशन में, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव डिविएशन में। हो गया। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए ये तो ऐसे में क्रिस्टल क्लियर है, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक ले लेंगे पोलर दूसरा नॉन पोलर, क्या उतना अट्रैक्शन बनेगा, नहीं बनेगा। इसको हटाएं, यह है एच बॉन्डिंग सॉल्वेंट, ये भी एच बॉन्डिंग है बट इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है, राइट। क्लोरोफॉर्म CCl4, यहाँ देखिएगा, ये क्या है, पोलर, नॉन पोलर, पोलर, ये क्या है, नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर को मिलाएंगे तो क्या इसके बीच में लाइक डिजॉल्व लाइक, तो नॉन पोलर का अट्रैक्शन नॉन पोलर से ज़्यादा दिखेगा, राइट। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन खुद के मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कम रहेगा। ओके
तो ए और बी में क्यों है सर? तो ओ एच और एच होगा ना? नहीं, यहाँ देखिए, हो सकता है कि इसके वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में जितना एच बॉन्डिंग बन रहा होगा और इसके बीच में जो दो मॉलिक्यूल के बीच जितना अट्रैक्शन हो रहा होगा, इन दोनों के बीच में उतना नहीं हो रहा है। यही तो था ना, दैट्स वाई इसको क्या बोल रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, और लास्टली इसको रट जाएंगे, इन सब एग्जाम्पल को रट जाइए। आगे ना जाइए आइडियल सॉल्यूशन पे। हेडिंग दे तो टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन। एज वेल एज वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ। हेडिंग एक साथ दोनों हेडिंग बना लीजिए। टेम्परेचर वर्सेस, टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ, एंड वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है स्टूडेंट, इसको ध्यान से बातों को समझिएगा। अब हम लोग फिर से आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ देखेंगे, एक किसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, किसका है, बोले पी एस आइडियल, पी एस आइडियल। बट यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है वो सॉल्यूशन के कितने कंपोजिशन के लिए ड्रॉ किया है, वेरी गुड, इनफाइनाइट कंपोजिशन के लिए, राइट। अरे कोई ऐसे पूछेगा बाई वर्सेज एक्स, एक पूछेगा कौन सा लाइन था, क्या बोलेगा, स्ट्रेट लाइन। और तब पूछेगा यहाँ से यहाँ तक में 0 से x1 तक में कितना x1 के लिए आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, क्या बोलिएगा। सिर्फ वन ऑफ द एक्स के लिए तो एक पॉइंट मिलता ना स्टूडेंट, वन ऑफ द एक्स के लिए बाई का एक वैल्यू मिलेगा, राइट। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक आपने जो ड्रॉ किया, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
ये क्या रहेगा, ये सर PS1 रहा होगा, हाँ या ना? किसके लिए? XA1 और XB1 के लिए। क्या सही बोल रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ ना तो कुछ बोलिए। एक किसी ये में रहेगा PS2 राइट, और XB2 करेक्ट। तो डिफरेंट कंपोजिशन के लिए प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अलग अलग रहेगा, और उन सारे पॉइंट को मिलाते हैं तो स्ट्रेट लाइन नजर आता है। इन सारे पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या नजर आता है? पहले ग्राफ तो ऐसे ही तो ड्रॉ करते थे राइट। ये समझ में आ गया बात? ओके। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ देखिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, मैंने एक देखते होंगे बारिश वगैरह होते रहता है तो पानी जमा होने के बाद बबल बनते रहता है, देखें बबल, या मेला घूमे होंगे तो बबल बनाने वाला भी था है, जैसे कुछ लिक्विड रहता है ना, ऐसे करके डुबा के निकाल दो राइट। बहुत सारा बबल मैं इस बार बहुत बनाया हूँ बच्चों के साथ। बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ेगा आपको, एंजॉय करना है तो, उसको खुश रखना है तो। ओके ये है पिस्टन, और एक्चुअली मैंने पिस्टन को वेरी हाई प्रेशर, मतलब इसके ऊपर वैक्यूम नहीं था, पहले से कोई गैस था, पहले से कोई गैस रहा होगा बट इसका नहीं था, और इस पिस्टन को वेरी हाई प्रेशर मेंटेन करते हुए प्रेस करके रखे हैं। तो क्या उतना पार्टिकुलर प्रेशर या उससे ज़्यादा प्रेशर जिस प्रेशर के अंदर इसका इस लिक्विड का नॉट ए सिंगल मॉलिक्यूल्स बबल में गया है, गैस में गया है, वेपर में गया है राइट। किसी भी लिक्विड को अगर वेरी हाई प्रेशर पे अगर प्रेस कर देंगे तो किस फॉर्म में चला जाएगा? किसी भी गैस को वेरी हाई प्रेशर पर कर देंगे तो क्या होगा? लिक्विफाई हो जाएगा। इसका मतलब मैं इतना प्रेशर यहाँ पे मेंटेन करके रखा हूँ जिस प्रेशर पे इस सॉल्यूशन का लिक्विड फॉर्म का नॉट ए सिंगल बबल बना हुआ है, मतलब वेपर है ही नहीं, ये क्या है? सुपर कोल्ड लिक्विड है। क्या है? अब एक काम करते हैं, और मैंने एक कंपोजिशन बना लिया, मतलब मैंने इसमें कुछ एक वैल्यू ले लिया हूँ, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइनाइट कंपोजिशन नहीं। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 0.4 और इसका वैल्यू 0.6। ये सॉल्यूशन में बनाकर इस एक पार्टिकुलर कंपोजिशन का बना के मैं रेडी था, और मेरा सॉल्यूशन क्या है? यहाँ तो जियोट्रॉपी का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा राइट। अब क्या कर रहे हैं कि इसको मैं कम कर रहा हूँ, प्रेशर को कम कर रहे हैं, एकदम स्लाइटली धीरे धीरे कंटिन्यूसली प्रेशर को कम कर रहे हैं, और कम करते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं कब इसका सिंगल बबल दिखे राइट। लिक्विड से वेपर में जाएगा तो पहले बबल बन के जाएगा राइट। जहाँ पे फर्स्ट बबल बनेगा, फर्स्ट बबल मतलब वेपर में जाना स्टार्ट कर देगा, तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? बबल पॉइंट प्रेशर। क्या बोलेंगे? बबल पॉइंट। क्या बोलना है? बबल पॉइंट। इज इट राइट? और अब जहाँ पे फर्स्ट बबल बना है वहाँ पे अब मैं रुक जाऊँगा, वहाँ पे मैं प्रॉपर रुक जाऊँगा जहाँ पे वेपर बनना स्टार्ट हो गया, करेक्ट ना। और उसके बाद वहाँ पे अब वेट करेंगे, मतलब वहाँ पे वेपर बनना स्टार्ट हो गया है, करेक्ट। तो एक टाइम हुआ कि फर्स्ट बबल बना है तो सेकंड भी बनेगा उस प्रेशर पे, थर्ड भी बनेगा, और एक टाइम आएगा कि इसके बीच का जगह को बिल्कुल क्या करेगा? सैचुरेट करेगा, और फिर रेट ऑफ मतलब वहाँ पे वेपराइजेशन स्टार्ट हो गया राइट। वहाँ पे ही मैं रुक कर वेट कर रहा हूँ, और मैं लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का वेट कर रहा हूँ। किसका मेंटेन होने का? लिक्विड और वेपर के बीच का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का। वेपर, इसका मतलब है कि वो जो बबल पॉइंट था, तो फर्स्ट जो आप निकालते हैं ना PS,
आपको पता भी नहीं चला होगा कि आप जो PS निकाल रहे हैं वो किसका प्रेशर निकाल रहे हैं। निकालते हैं ना P नॉट ए प्लस एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, वो बबल पॉइंट प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? बबल पॉइंट प्रेशर निकालते हैं। P नॉट ए एक्स ए अभी लिखना नहीं है, P नॉट बी एक्स बी, राइट। आपको लगता है कि कुछ देर के बाद क्या ए वैल्यू ए रहेगा? आपका XC और XB लिक्विड में क्या ऑलवेज 0.4 और 0.6 रहेगा क्या? इक्विलिब्रियम जब मेंटेन होता है, यहाँ देखिएगा, जिस टाइम पे t इक्वल टू 0 पे, जहाँ पे वो आप इस कंपोजिशन के लिए PS निकाले हैं, राइट? हाँ ना, कुछ बोलिए। बट जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहता है उसका मोल फ्रैक्शन वेपर में ज़्यादा नजर आता है, तो लिक्विड में कम हो जाएगा ना। वेपर में ज़्यादा, लिक्विड में क्या कम हो जाता है। तो इसका लिक्विड में कम हो जाएगा, 0.4 से हो सकता है 0.3 हो जाए, और इसका 0.6 से लिक्विड में 0.7 नजर आएगा, और इसका वहाँ पे कितना नजर आएगा? इफ़ P नॉट ए ग्रेटर देन P नॉट बी, तो क्या लिक्विड में जो आप कंपोजिशन लेकर स्टार्ट किए थे वही कंपोजिशन ऑल द टाइम रहेगा या डिस्टर्ब हो गया? ऑब्वियसली कम। इसका मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट मेंटेन होगा, कौन सा पॉइंट? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मेंटेन होगा, तो बबल पॉइंट तो जस्ट फर्स्ट बबल था, तो हम लोग जो PS निकालते हैं एक्चुअली फर्स्ट बबल का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? फर्स्ट बबल का, करेक्ट। उसके बाद तो आपका वो कंपोजिशन रहा ही नहीं, ये तो चेंज होते चला गया कंटिन्यूसली। और कब जाकर कांस्टेंट होगा? जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तब जाकर क्या वेपर और लिक्विड के बीच में रेट ऑफ वेपोराइजेशन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो उस टाइम पे इसके अंदर का कंपोजिशन कुछ और बन जाएगा और वेपर का, और वो तब जाकर कांस्टेंट होगा। बट आपने तो इस यहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था? आपने एक कंपोजिशन लिया था और एक कंपोजिशन लिया था, इसके लिए PS निकाला था। बट वो PS क्या ऑल द टाइम नज़र आएगा? नज़र नहीं आएगा। मतलब वो कौन सा पॉइंट था? बबल पॉइंट का पॉइंट था, जब फर्स्ट बबल बन रहा था। एक मिनट रुकिए, करेक्ट। इसका मतलब है कि सर आप लोग समझे मैं क्या समझाने की कोशिश किया? हम लोग जो वैल्यू PS निकालते हैं रॉल्स लॉ से, वो उन्होंने बताया कि मेरा मोल फ्रैक्शन A का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, B का मोल फ्रैक्शन 0.6 है। फाइंड द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपने इसके करस्पॉन्डिंग निकाल लिया। बट भाई उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आप एक्चुअल में जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहे हैं, पर उसके बाद तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तो लिक्विड में वो मोल फ्रैक्शन फिर रहेगा नहीं, डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिर कहाँ पे जाकर कांस्टेंट होगा? इक्विलिब्रियम जब मेंटेन होगा तब जाकर वो कांस्टेंट होगा। एग्री? तो एक्चुअल में सपोज कीजिए ये है P नॉट बी, ये है P नॉट ए, और ये मैंने कंपोजिशन लिया XA प्लस XB, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिला है ये मेरा बबल पॉइंट प्रेशर है। कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे मैंने आकर रुका और वेट किया वेपर बनने का। और जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहता है स्टूडेंट, उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड के रेस्पेक्ट में, जहाँ से आपने स्टार्ट किया उसके रेस्पेक्ट में वेपर में ज़्यादा हो जाता है, राइट? है या ना? तो वेपर में ज़्यादा होगा तो उसका खुद का लिक्विड में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट किए इससे, देखिए ये है, ये स्ट्रेट लाइन जो देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है बबल पॉइंट का प्रेशर। किसका? बट अब तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा ना। ये मेरा ओरिजिनल कंपोजिशन था जहाँ से मैं स्टार्ट किया। अब पॉइंट P और पॉइंट Q के रेस्पेक्ट में इस इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया।
ये आपके सिलेबस का पार्ट उतना नहीं है, अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में और भी अच्छी बात है। दिस इज कॉल्ड लीवर रूल, ठीक है, बट नहीं पूछा जाएगा आपसे, डोंट वरी, बहुत कम चांस है। तो एक्चुअल में यहाँ देखिएगा एक्स डैश ए प्लस एक्स डैश बी, तो मैं आपको बताया था यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0 है, एक्स बी का वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 1 है और एक्स बी का वैल्यू। तो एक्चुअल में जिस कंपोजिशन को लेकर स्टार्ट किए हैं एक्स ए और एक्स बी, उसी ए और बी का, तो ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है तो वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा दिखेगा, वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा दिखाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? जो कंपोजिशन के लिए आपने स्टार्ट किया था चीज़ें, और उसी का जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, लिक्विड ए है लिक्विड फेज, कौन सा फेज? लिक्विड फेज। अरे कौन सा फेज? अरे कौन सा लाइन? ओरिजिनल सॉल्यूशन जिसको लेकर आपने स्टार्ट किया, राइट। तो इस सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है उसके रेस्पेक्ट में वेपर में ए और ए का कंपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा और बी का कंपोजिशन कम हो जाएगा। राइट की तरफ जा रहे हैं तो बी कम, और लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं मतलब ए कम। इसका मतलब है कि अरे तो मैं हम लोग प्रॉब्लम तो एक मिनट प्रॉब्लम तो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके थे ना, इसमें बेंजीन और टॉलिन लेकर देखे थे। तो अगर बेंजीन का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा था तो उसका लिक्विड फेज के रेस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में था उसके रेस्पेक्ट में वेपर फेज में क्या हो गया था? बढ़ गया था। इसलिए मैंने ए का यहाँ पे दिखा दिया। इसका वेपर फेज का ग्राफ ए रहेगा और लिक्विड फेज का ए रहेगा। तो लिक्विड फेज में ओरिजिनल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में लिक्विड फेज में उसका मोल फ्रैक्शन कम होता चला जाएगा जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो, और वेपर फेज में ज़्यादा नज़र आएगा। समझ गए? बट आपका लिए क्या हाथ है? ये लिए थे, बट जाकर इक्विलिब्रियम कहाँ पे? इस पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच में क्या हो जाएगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ वेपोराइजेशन। बट फर्स्ट बबल ही बना है तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा क्या, या अनसैचुरेटेड रहेगा? तो जहाँ पे फर्स्ट बबल बना वहाँ पे रुक कर मैंने वेट किया, किस बात को होने का? इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का। समझ में आ गया? ये ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो ये ग्राफ किसके कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा? वेपर फेज का। एक किसके कंपोजिशन का? और एक किसका लाइन है? ओरिजिनल, जहाँ पे फर्स्ट बॉल बना है, राइट। जिस टाइम पे हम निकालते हैं, जैसे देते तो यही है ना कि 0.4 है 0.6 है तो फाइंड द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। बट कौन सा प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन था? बबल प्रेशर। उसी पे आपने मेंटेन किया इक्विलिब्रियम, उसी प्रेशर पे क्या किया? इक्विलिब्रियम मेंटेन किया, ठीक है। अब पिस्टन को ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आके रुक गए हैं, तो इस प्रेशर को आपको मेंटेन करना है। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर इज बबल प्रेशर। इक्विलिब्रियम प्रेशर इज व्हाट? बबल प्रेशर, ठीक है। तो क्या हर कंपोजिशन का बबल प्रेशर सेम रहेगा? इसका मतलब है कि इसके लिए बबल प्रेशर तो इस कंपोजिशन के लिए एक पॉइंट मिलेगा, वैसे ही इसके लिए अगर देखते तो कहाँ रहता बबल प्रेशर? यहाँ रहता, राइट। उसका इक्विलिब्रियम यहाँ मेंटेन होता, करेक्ट ना? समझ में आया है आपको कुछ जो मैंने बोला? आ गया पक्का? ओके। तो बबल पॉइंट को अगर डिफाइन करना रहेगा, कैसे डिफाइन कीजिएगा? लिखिए, मैं लिखवा देता हूँ। Suppose that initially the pressure over the solution is very high. Suppose that pressure over the solution is very high, so that no vapor exists above the liquid. Suppose that pressure over the solution is very high. Suppose that initially the pressure over the solution is very high, so that no vapor exists above the liquid. As pressure gradually decreases,
एज प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेज a point comes as pressure gradually decreases, a point comes when first bubble start forming, when first bubble start forming, then this is called bubble point. Then this is called bubble point. एक मिनट, तो जो पी एस निकालते हैं हम लोग, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, वो क्या निकालते हैं? बबल पॉइंट प्रेशर निकाले। यस, एज प्रेशर डिक्रीजेज ग्रेजुअली ए पॉइंट कम्स व्हेन फर्स्ट बबल स्टार्ट फॉर इनिशियली द फिर सुन लीजिए, इनिशियली द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज वेरी हाई सो दैट नो वेपर एग्जिस्ट एबव द लिक्विड, कॉमा एज ग्रेजुअली डिक्रीजेज द प्रेशर a point comes when first bubble start forming, and this point is called bubble point, and pressure corresponding to which is called bubble point pressure. करेक्ट ना? यहां तक समझ में आ गया? एक मिनट रुकिएगा, अब एक मिनट, मतलब बबल पॉइंट पे रुकेंगे और क्या, लेकिन जस्ट फर्स्ट बबल ही बना है तो क्या उस टाइम पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ? मान लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, कॉमन सेंस की बात है, बबल पॉइंट पे क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेशन पॉइंट रहता है? क्या इक्विलिब्रियम रहता है या वहाँ पे रुकना पड़ेगा? अब बबल बनना स्टार्ट हो गया, बबल बनेगा राइट। अब बनते हुए अब वहाँ पे ही पिस्टन को रोक के रखे हुए हैं, करेक्ट। उस टाइम पे अब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू व्हाट? यस, बट वो मेरा क्या है, जो पी एस निकालते हैं वो बबल पॉइंट प्रेशर है। एक कौन सा प्रेशर है? एग्जैक्टली। अब यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट छोड़ दीजिए, अगर यहाँ से सिर्फ सिंगल बबल गया है, कितना? एक ही बबल बना है, बहुत सारा नहीं, बिल्कुल हाईली अनसैचुरेटेड। तो जब सिर्फ एक बबल बना है उस टाइम पे यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू, सर यहाँ से जस्ट अभी एक सिंगल बबल ही बना है तो क्या ये चेंज होगा? इसको चेंज होने में टाइम लगेगा राइट। अगर यहाँ से इस लिक्विड से सिर्फ एक बबल बना है तो उस टाइम पे इसमें मोल फ्रैक्शन ए और बी का क्या रहेगा? जो लिए थे 0.4 0.6 था, अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हुआ, जस्ट जहाँ जिस पॉइंट पे पहला बबल बना है, बबल पॉइंट पे, एट बबल पॉइंट, नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो जहाँ पे फर्स्ट बबल बनेगा तब बबल पॉइंट, इस बबल में कंपोजिशन कुछ और रहेगा। इस बबल में कंपोजिशन एक फार्मूला दिया गया था, याद है? पी ए एक्स ए इक्वल टू व्हाट? बोलिए। पी एस यहाँ से जो निकालते हैं वो क्या है? बबल में कंपोजिशन, बट उस टाइम पे फर्स्ट बबल के टाइम पे, इस पे क्वेश्चन रहेगा, आरसीएम में भी क्वेश्चन है और मैं भी यहाँ पे करवाऊंगा, बट उस टाइम पे लिक्विड का फर्स्ट बबल जहाँ पे फॉर्म हुआ है, एट पार्टिकुलर एट बबल पॉइंट, लिक्विड का कंपोजिशन उस टाइम पे चेंज नहीं रहेगा सर, बिकॉज कि थोड़ा सा ही तो गया है, एक बबल बना है तो ऑलमोस्ट इसमें क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट यहाँ पे चेंज नजर आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा? अलग, यहाँ पे एक्स डैश ए और एक्स डैश बी का अलग रहेगा। तो ये जो फार्मूला निकालते हो किसके लिए? पहला बबल के लिए था, एक्स डैश ए, किसके लिए था? फर्स्ट बबल के लिए। एग्री? एक मिनट। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद मान लेते हैं ये बात हम लोग को समझ में आ गया, पिस्टन को अगर थोड़ा और अगर ऊपर लेके जाएंगे देन तब क्या होगा?
तो सर प्रेशर कम कर रहे हैं तो और ज़्यादा बबल वेपर बनेगा, राइट। और यहाँ पे रोक दिए बबल पॉइंट पे, तो यहाँ पे लिक्विड भी रहेगा और वेपर भी रहेगा। लेकिन इस पिस्टन का प्रेशर का और जिस पॉइंट पे आपने इक्विलिब्रियम मेंटेन, जिस प्रेशर पे आपने इक्विलिब्रियम मेंटेन किया, उस प्रेशर का और ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसका वेपर बनने का टेंडेंसी क्या रहेगा, और ज़्यादा रहेगा। और भी कम कर रहे हैं तो और ज़्यादा वेपर बनेगा, क्योंकि आप इसका पिस्टन को ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पे जगह खाली कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड करते रहे हैं, तो यहाँ पे वेपर बनने का टेंडेंसी और ज़्यादा हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा प्रेशर का वैल्यू जिस प्रेशर पे सारा का सारा लिक्विड उड़ जाएगा, वेपर बन जाएगा। सारा का सारा लिक्विड किस में चला गया, वेपर। और लास्ट में सिर्फ क्या बचा है, बस एक लिक्विड का निशान, लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड, बोली तो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ड्यू पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट के टाइम पे सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था 0.4 और 0.6, ड्यू पॉइंट पे सेम कंपोजिशन किस में नज़र आएगा, क्योंकि सब चला गया ना, यस, सेम कंपोजिशन किस में नज़र आएगा, वेपर में। तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्चुअल होते जा रहा है, इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डील करते हैं, आज जल्दीबाजी हो जाएगा, ठीक है। तो बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट नेक्स्ट क्लास में समझेगा, इस पर प्रॉब्लम कर लेंगे हाथों हाथ। ये प्रॉब्लम इस पर RCM में भी है और 10 मार्क्स में कभी पूछा हुआ भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज रात का क्लास नहीं होगा, कितना क्लास करेंगे, सुबह भी क्लास कर लिए हैं। आज रात में आप लोग फर्स्ट टर्म का तैयारी कीजिए। परसों होगा, कल सुबह मेरा क्लास रहता है, और कल सुबह 11th क्लास है, उसको कैंसिल नहीं कर सकता हूँ।